हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी परिवार एक साथ मिलकर सावन में आने वाले प्रत्येक तीज त्यौहार खुशी खुशी एक साथ मनाएं। आप सभी के जीवन में भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे श्रावण व्रत कथा का अध्याय 18। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यह महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में मान्यता है कि उनकी विधि विधान से पूजा और व्रत करने से शिव जी की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। साथ ही इस दौरान सावन व्रत कथा का पाठ भी करना अवश्य होता है। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण व्रत कथा का अध्याय 18। भगवान भोलेनाथ से सनत कुमार जी कहते हैं कि हे भगवान पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत शुरू करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि की चाहत रखने के लिए कृषक, व्यवसाय करने के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भवती स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाले कन्या, यज्ञ करने की कामना करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सब को तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस भी कारण से जिसे कष्ट हो, तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में दशों दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्तवेला में दशों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय उपलब्ध सभी को फल भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि को सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक इसके करने के अनंतर उद्यापन करना अवश्य चाहिए। पूजन की विधि कही जाती है, स्वर्ण अथवा चांदी की अथवा आटे से ही दसों दिशाओं को बनाएं। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति शुद्ध वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से दसों दिग्देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग्देवताओं को स्थापित करें। इस भुवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग्देवता को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप अग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे माता, आप मेरे लिए सभी उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निर्ऋति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार
तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं। अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्य हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न हरने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नागपत्नियां सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात को व्यतीत करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देना चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रियजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी मनोकामनाओं का फल प्रदान करने वाले, इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दशों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न तो कभी कोई होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। आशा दशमी का यह व्रत मुख्य रूप से माता पार्वती अर्थात गिरजा देवी और 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री आशा देवियों को समर्पित है। इस पावन व्रत को करने से सुखी वैवाहिक जीवन, आरोग्य, संतान सुख और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी रुकी हुई इच्छाएं और कार्य सिद्ध होते हैं। घर परिवार में सुख, शांति, आपसी प्रेम और वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन के बड़े से बड़े संकट, कर्ज और बाधाएं दूर होती हैं। इसमें 10 दिशाओं की शक्तियों की पूजा होती है, जो यह संदेश देती हैं कि ईश्वर हर दिशा से सफलता के मार्ग खोल सकते हैं। इस व्रत में दिन भर उपवास रखकर व्रत कथा सुनी जाती है और अंत में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है। तो भक्तों, इतनी महान है इस व्रत की महिमा। आपको ये महिमा, ये कथा सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।